संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। यह आ गई अब अज्ञान और ज्ञान। क्या था ज्ञान, क्या था अज्ञान? अपना पड़ोसी हम देख रहे थे अपनी वेतन में, अपनी कमाई में पति पत्नी बढ़िया गुजारा कर रहे थे। सत्संग में जाते थे, सेवा करते थे, संतुष्ट थे। न झगड़ा था, न रगड़ा था, न आपस में कभी उनकी कहासुनी होती थी। और उससे पड़ोसी से कम पैसे वाले थे। अब उनको देखते हैं। अब देखना जरा, ज्ञान और अज्ञान आएगा। वो अज्ञान रूप में बहुत ज्यादा कमाई करते करते और ज्यादा कमा रहे हैं। घरवाली बोली देख तो लो, थोड़ी सी पूंजी है, 3 कमरे ही इनके पास। ये सत्संग में जाते हैं, भक्ति करते हैं, संतुष्ट नहीं लोग। तो आप रात के 10 बजे आगे घुसते हो घर में, सुबह भाग जाते हो यहां से 6 बजे 7 बजे। कमाते कमाते आप कहां तक आ लिए? सत्संग में चलो, भक्ति कर लो। किसका सत्संग, कैसी भक्ति? किसने देखा परमात्मा? मायावी व्यक्ति है, उठाएगा प्रसन्न, उसको भी रोक देगा। लेकिन जब ज्ञान आ जाएगा तब रुक जाएगा। माया को कमाने से रुक जाएगा, जरूरत की कमाएगा। फिर क्या है? चंदा दरसा आए, फिर उस साहिब की श्रीवाणी पूरी होगी, फिर प्रकाश आ जाएगा, अंधकार रूपी अज्ञान चला जाएगा। संतों ने खूब कहा है, जोर दे के कहा, काया क्या है, माया क्या है? माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। नित्यानंद जी महाराज, स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। उन्होंने फैसला ही दे दिया है, माया से काया भई, काया से सब भोग। कौन है माया? हाथों की शक्ति वाली है, अष्टांगी कहा इसको। संसार में बाहर दुर्गा माता के 8 हाथ दिखा रखे। क्या 8 का मतलब?
5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण। तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों प्रकृति देवी के पुत्र हैं, इसी का अधीन है। तत्व 5 इसके हैं, 8। आठों की शक्ति से तो मनुष्य तन बना है, इसी में बैठे आठों। तत्व 5 से बॉडी का निर्माण है। तीनों गुण भीतर बैठे। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, इंद्रिय चक्र पे उत्पत्ति का कार्यक्रम बैठा हमारा ब्रह्मा जी बैठे हैं। नाभि चक्र में विष्णु लोक है, पालन पोषण होता है। हृदय चक्र में शिव जी महाराज बैठे हैं, हृदय गति बंद कर देंगे और मौत दे देंगे। तीनों भीतर बैठे और तीनों हमारे ऊपर असर डालते हैं। जब क्रोध होता है, तमगुण है ये, आग बबूला हो जाता है इंसान, आपे से बाहर हो जाता है। फूंक दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, ये शब्द बोलता है। इसको क्या हो गया भाई? तमोगुणी प्रभाव आ गया। विष्णु जी का आएगा सतोगुणी। कौन किसका है? श्रीमती जी सोच लो, देख लो। आपके माँ बाप चले गए, मेरे भी चले गए, अपने सामने गए हैं। मारा मारी बहुत होली है। बच्चे अपनी लाइन पर अपने आप कमा लेंगे, कर लेंगे। कुछ भक्ति धन कमा लो। सूझ आएगी, सतोगुणी प्रभाव आएगा, पुण्य कर्म करेंगे, दूसरे के परमार्थी कर्म में शामिल होंगे। हमें जितने पुण्य कर्म हैं सारे विष्णु लोक के। पुण्य कर्म, सारा कर्म कांड ये विष्णु जी महाराज के द्वारा यहां फैलाया गया। फिर तमोगुणी आवेगा। तमोगुणी क्या है? अंधेरा, अंधकार में तो भाई कुछ भी नहीं होना काम। क्रोध को जगाएगा। आठों की शक्ति वाली नाम है अष्टंगी, 8 अंगों वाली। 8 हाथ दिखा रखे, हाथ नहीं है उसके, आठों की शक्ति वाली है वो। अष्टमी क्यों मनाई जाती है? 8 है उसके पास। अष्टमी मनाने का अर्थ क्या है? आठों की शक्ति वाली बैठी है वो। देवी है, बिल्कुल देवी है ये। और त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब देवों की बात आती है तो त्रिदेव की बात है, बाकी कोई देव नहीं हुआ करता। कोई देव नहीं बाकी। तो ये मनुष्य बना रहा कल्पित। ये मनुष्य जो मन है इसका एक कल्पना करके बना रहा, बाकी कोई देव नहीं है। ये त्रिदेव हैं। जब भी देव की बात आएगी तो समझो तीनों देवों के प्रति कही गई बातें। त्रिदेव हैं, ये हैं देव। इनके लोक में जाकर के स्वर्ग आदि इन्हीं के पास है, तीनों के पास है। भोग मिलेंगे, बिल्कुल सूक्ष्म भोग है। नीचे फिर छुड़ती आती है। सुना सूक्ष्म भोग क्या होते हैं? यहीं से ले लो। जब सपने में हम कई बार जाते हैं, धन मिलता है, राजा का पद भी मिल जाता, राजाएं बन जाते हैं कई बार। तो हैं गरीब, असल में तो गरीब है, और धनवान हुए फिर रहे, राजा घूम रहे, और घरवाली उठा नहीं, उठा देती, उठ जा। ओहो, क्यों उठा दिया? क्या था? राजा था, सपने में आनंद आ रहा था, अब टूट गया सपना। क्या था वो? महसूस हो रहा था। भूत खानी में जब आत्माएं जाती हैं, जिनको अगले तन नहीं मिलते, वो क्या मांगती हैं? जी मैं को ठंड लग रही है जी, कपड़ा दिवा दो। महसूस होता है। उनके पास तन नहीं है, महसूस होता है। जब भूख लगी थी राजा जनक को, सपने में, सुनो दृष्टांत क्या था। राजा महाराजा जनक जी सो गए, सपने में चल पड़े, गरीब हो गए, और भूख लग रही है। सपने में चलते चलते जा रहे हैं,
एक बुढ़िया माता की झोंपड़ी थी, तो कहता माता जी मुझे भोजन करा दो, जोरदार भूख लग रही है। कहता बेटा खिचड़ी है, रख ले और खा ले। पत्तों पे रख ली खिचड़ी। सांड आए, लड़ाई करते करते वो मिट्टी में मिला दी वो खिचड़ी। चूंकि सपने में जोरदार भूख थी और वो मिट्टी मिला दी, ऐसे किया उसने, शरीर निद्रा टूट गई। ये क्या भाई, महल तू राजा है, ये भूख क्या थी, ये दुख क्या था, क्या था ये दुख, क्या थी ये पीड़ा। जनक विवेकी जन था, कहता भाई सही था, जब तक सपना टूटा नहीं था सही था। मीटिंग बुलाऊंगा, विद्वानों की, ब्राह्मणों की, ऋषियों की, मुनियों की सभा बुला ली। मीटिंग में सारे ब्राह्मण आ गए, सारे पंडित आ गए, ऋषि मुनि जपी तपी साधु आ गए। एक कुर्सी खाली रख दी सामने, लिख दिया राजा जनक के प्रश्न जो देगा जवाब इस कुर्सी बैठेगा, जो संतुष्ट कर देगा जनक जी महाराज को आधा राज्य दे देंगे उसको वो। अब जो भी आवे बैठे और सामने सीधा प्रश्न करें थे। जनक जी महाराज जी, रात को जो सपना देखा था, मैं गरीब हो गया था, मैं भूखा था, मुझे पीड़ा थी, मैं दुखी था, वो सत्य था या आंख खोल के अब देख रहा हूं ये सत्य है? लगभग सभी यही कहते रहे जी रात का सपना झूठा था, अब जो देख रहे हो सत्य है। सजा थी फिर, जो संतुष्ट नहीं करेगा ना जेल में डाल दूंगा। तो जेल में डाल दिए, बहुत ज्यादा डल गए। कुब्बड़ मुनि अष्टावकर ऋषि थे, उनका पिताजी भी जेल में डाल दिया था। वह गए तो सभा लगी हुई थी, 8 बल थे, चेहरा काला था, चमड़ी काली थी, कुरूप था, सुंदर नहीं थे वो। और गए अंदर, लिखा हुआ था यहां पे जवाब देने वाले बैठेगा। जाके बैठ गए तो सारे उसको देखकर विद्वान लोग हंसने लग गए। जब हंस रहे थे तो अष्टावक्र जी बोले, हे राजा जनक, ये सभा किन लोगों की बनाई हुई है, बुलाई हुई है, कौन है ये लोग? कहता जी विद्वान है सारे, ये बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, इनकी जानकारी चमड़ी तक की है, ये विद्वान नहीं हो सकते। सभी चुप हो गए, ये कौन आया, क्या होगा अब? जनक की कुर्सी ऊपर थी, जवाब देने वाले के नीचे थी। तो अष्टावक्र जी बोले, भाई क्या प्रश्न है महाराजा? कहता जी मेरा मंत्री प्रश्न करेगा। हे राजा एक बात बता, जवाब देने वाला बड़ा होता है या प्रश्न पूछने वाला बड़ा? कहता जी जवाब देने वाला बड़ा होता है। आप तो ऊपर बैठे मेरे, मैं नीचे बैठा। तुरंत गद्दी छोड़ दी, उसको ऊपर बैठा दिया, खुद नीचे बैठा। जनक जी बोले, मंत्री जी को खड़ा हो भाई, हे मंत्री जी मेरे प्रश्न कर दे। अष्टावक्र जी बोले, हे राजा प्यास आपको है, जल पिला दूं तेरे मंत्री को, तेरी प्यास बुझेगी? कहता नहीं बुझेगी। माफी मांगता है, प्यास मुझे लगी है, प्रश्न मेरे हैं। खड़ा होकर के जनक हाथ जोड़ के प्रश्न करता है कि जो रात को ऐसे ऐसे सपना आया था, मैं गरीब हो गया था, मुझे भूख लगी थी, मुझे ऐसे ऐसे पीड़ा हुई थी, और मुझे सत्य सा नजर आ रहा था सारा, जब तक मैं सपना टूटा नहीं। वो सत्य है, आंख खोल के अब देख रहा हूं ये सत्य है। अष्टावक्र जी बोले, हे राजा न तो सत्य वो था जो रात को देखा सपने में, और न सत्य ये है जो अब देख रहा है। ये भी नासवान है सारा का सारा, ये नासवान है जो देख रहा है। जी फिर सत्य क्या है? बता दूंगा सत्य। कुछ लेना चाहता है मेरे से, मैं दूंगा तुझे।
यहां नहीं दूंगा, मैं वहां फला जगह बैठूंगा। अकेला आना घोड़े पे चढ़ के और नंगी तलवार ले आना। अगर मैं तुझे संतुष्ट नहीं कर सकूं, गर्दन काट लेना मेरी, जेल मत डालना, जेल में ना डालना, गर्दन काट के ले आना मेरी। वहां जाना, बताए समय पर गए जनक जी महाराज। नीचे उतर के बैठे थे वो अष्टावक्र जी, बैठ गए तो अष्टावक्र जी बोले, भाई दक्षिणा में क्या देगा? जनक जी बोले, पूरा राज्य दे दूंगा। कहता, राज्य मुझे नहीं चाहिए, मेरे किस काम का राज्य? तेरा राज्य है भी नहीं, तेरे बाद में किसी और का होगा, तेरे पास कहीं से आया है, राज्य तेरा नहीं है ये, तेरी वस्तु दे दे। जी मांगो फिर, मन दे दे, मन, त्रिलोकीनाथ दे दे, ये तीनों लोकों का अधिपति मन दे दे, तब दूंगा तुझे वस्तु। दे दी, अर्पण कर दिया, मन अर्पण कर दिया। त्रिकुटी में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश दिखाया। हे राजा देख, यह प्रकाश नाशवान नहीं है, न सूर्य का है, न चंद्रमा का है, न दिन है या न यहाँ रात, यहाँ कुछ नहीं है। देख, पहले की पूंजी लेके आया हुआ था जनक भी दे, बहुत जन्मों की, अखंड प्रकाश दिखाई दिया उसने। हे जनक, ये है, इस पे आ जा, यहां चढ़ जा। अब चलने लगा। जी मैं इसको करूंगा जो आपने बताया है, अभ्यास करूंगा। फिर कहां जा रहा है जी? राज्य में किसका राज्य है? तेरा मन कह रहा ना राज्य में, मन तो मेरे पास है तेरा भाई, अपने कहीं जा सकते, वहीं बैठ गया। तो अष्टावक्र जी बोले, भाई वो चाबी दे फटाफट तेरे पास, जो तेरे खजाने की चाबी है, दे दे मुझे। ले ली, ये राज्य मेरा है, ठीक है, अब मैं तुझे उधारा दे रहा हूं। हे जनक, ये उधारा दे दिया, राज्य मेरा है, तू मेरा प्रतिनिधि है। अपना मन मत लगाना इसके ऊपर, अधिकार मत समझना। जाओ भक्ति करो और राज्य करो, अभ्यास करो। जनक जी ने इतना अभ्यास किया जोरदार, देह छोड़ के विदेही रूप में जाया करता, ऊपर ब्रह्मांडों की यात्रा करता था। उनका शिष्य कौन बना? गुरु व्यास देव जी का सुपुत्र, जो 12 वर्ष तो बाहर नहीं आया था माता गर्भ से, सुखदेव मुनि। माया छू लेगी, सुखदेव मुनि इन्हीं का शिष्य बना है, जनक विदेही का, राजा का। तो न वो सत्य है न ये सत्य है, माया है रंग बादली, या में चंदा दर्शेना। ये जो है हमारा शरीर ही आठों की शक्ति से बना हुआ है, आठों इसी में बैठे हैं। और उसके बाद जनक विदेही का बड़ा किस्सा आता है। इन्होंने अपनी सुपुत्री माता सीता को भी आत्मज्ञान दे रखा था। इसीलिए कहा था माता सीता ने, हे पिताजी आत्मज्ञानी वर चाहिए मुझे। और तब स्वयंवर रचा गया था। और फिर परीक्षा के लिए कहा था कि जो शंकर जी के धनुष पर चाप चढ़ा देगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। और वो क्या था? चाप चढ़ाना कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं था, ये गुप्त बात है, ये आत्मज्ञान से संबंध रखती है बात। धनुष तो हमारे आगे है, चाप चढ़ा करके जो ब्रह्म ज्योति दिखा देगा उसके साथ शादी करूंगी मैं। श्री राम ने किया, श्री राम ने जब किया प्रैक्टिकल उसको भी करवा दिया। फिर वर माला जयमाला डाल दी थी। सुरवीर तो एक से बढ़कर एक बैठे थे वहां पे, ये नुक्ता था।
इसी नुक्ते के कारण माता सीता ने वो शर्त रखी थी कि पिताजी मैं आत्मज्ञानी के साथ शादी करूंगी, आम राजकुमार के राजाओं के साथ शादी नहीं करूंगी। तो ये किस्सा आता है, बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन की बहुत श्रीवाणियां हैं और उनमें से एक ले रहे हैं आज। मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे। सागर अथा बल्ली नहीं लागे, सागर अथा बल्ली ना लागे, देखत मन भैखारे, देखत मन भैखारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, टूटी नाव अधर टूटी नाव अधर बीच बेड़ा, टूटी नाव अधर बीच बेड़ा, कुछ तो जतन बना रे, कुछ तो जतन बना रे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे। जो रह जा मेरी नाव अधर में, जो रह जा मेरी नाव अधर में, दूंगी तन दोष मल्हारे, दूंगी तन दोष मल्हारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे। कहत कमाली कहे कमाली उतराई महंगी, कहे कमाली उतराई महंगी, तन मन भेंट चढ़ारे, तन मन भेंट चढ़ारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे।
कमाली जी बाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरसल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। कौन है मल्लाह? सदगुरु है मल्लाह। निवेदन कर रही है उनसे, मेरी नैया पार लंघारे, मेरे जीवन की जो नैया है परले पार पहुंचा दे मालिक। कहां पहुंचा दे? इस भवसागर से परे भी तो कुछ होगा। उरला और परला दो किनारे हैं, इधर भवसागर है उधर अमरलोक है। कह रही है बहन वहां पहुंचा दो मुझे। क्या बात है! सागर अथा बल्ली नहीं लागे। अथा सागर कौन सा? ये भवसागर है जिसमें हम बैठे। चारों तरफ मोह ममता का विराट सागर हमारे चारों तरफ फैला हुआ। कहां से निकलेंगे हम? सारे नातीदार मोह की जबरदस्त रस्सी से हमें बांधे हुए हैं। फिर सारी जमीनें, सारी जायदादें, सारे घर के सामान हमें न्यू दिखते हैं घर में सजे हुए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, जैसे सदा के लिए है। कितने घर छोड़े हमने, कितने घर पकड़े आगे जा करके। बहुत लंबा सफर है ये। कह रही है बहन अथा सागर में खड़ी हूं मालिक और बल्ली भी नहीं लगती। देखत मन भय खारे, मेरा मन भय खाता है इस सागर को देखकर। टूटी नाव अधर बीच बेड़ा। टूटी क्या है? सुराख है। टूटी पड़ी हमारी भी नाव। पांचों विकार भीतर बैठे, सारे जितने भी संसार के मोह हैं, सारी आसक्तियां उसमें बैठी हैं। कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं। कहते ना पूत भी प्यारा लाग गए और पति भी प्यारा लाग गए, सो किसकी खाऊं। ये पत्नी बोलती है। बोलो इधर पुत्र है उधर पति बैठा है, मैं किसकी? ये है अधर बीच खड़ी है, वो किसके लिए है? वो तो 7 फेरे लेके आया हुआ है। पति परमेश्वर के तुल्य बना बैठा है, वो गर्भ से आया है। जितना मोह उसको पालने में उसने अदा किया है, एक एक रात रो रो के दुख भुगत भुगत के बड़ा हुआ है और सामने खड़ा। इधर देखे उधर देखे, कहां देखे? चारों तरफ मोह का बंधन है इसके ऊपर। टूटी नाव अधर बीच बेड़ा, बीच में खड़ी हूं मैं। कुछ तो जतन बना रे, हे साहिब कुछ तो जतन बना दो, कुछ युक्ति बना दो, मुझे यहां से निकाल दो। जो रह जा मेरी नाव अधर में। बड़ी बात बोलेंगे अब। दूंगी तन्ने दोष मल्हारे। देख लो सब छोड़ के आई हूं मैं तो। अगर फिर भी आपने नहीं स्वीकार किया मेरे को, फिर मैं आपको दोष दूंगी। क्यों दिया था एड्रेस आपने मेरा, आप खुद का क्यों पता दिया मेरे को? आप क्यों दिखाई दिए मेरे को? फिर मेरी करनी में तो कोई कमी नहीं है। 24 घंटे सुरती वहां चढ़ी रहती है। बताएंगी कितना मुश्किल हो कार्य इधर से उधर जाना। कहे कमाली उतराई महंगी, तन मन भेंट चढ़ारे। फिर क्या बच गया?
तन मन, जिसने मन दिया सब कुछ दिया, मन के लार शरीर, अब देने को क्या रह गया, कह गए साहिब कबीर। जिसने गुरु को मन दे दिया, तन साथे गया उसका। मन के लार शरीर, अब देने को क्या रहा, कह गए साहिब कबीर। कुछ बचा ही नहीं भाई, क्या देगा वो। बहन क्या कह रही है, तन मन भेंट चढ़ारे, बहुत बड़ी चीज मांग ली है, कुछ नहीं बचता, फिर हम किसी के नहीं है। तन मन दे दिया तो बस सब कुछ दे दिया, बच गया क्या। ईंट पत्थर के मकान खड़े हैं, वो महल खड़े हैं राजाओं के, आज जा लिए वो, यहां नहीं है वो, जा चुके वो। फिर हम भी चले जाएंगे क्या, खाली नहीं जाना है। सत्य नाम की पूंजी कमा के जाना है, सत्य नाम का हृदय में भर ले रे खजाना, खजाना लेके जाना है, सत्य नाम का लेके जाना है, सत्य नाम का। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको आगे जारी रखेंगे। आज का पड़ाव और हम सब आए, प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।